स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस सॉल्व करके आए हैं आप। आंसर बताइए। फर्स्ट का आंसर न्यूट्रॉन। विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज नॉट प्रेजेंट इन हाइड्रोजन? न्यूट्रॉन क्यों? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। एटॉमिक नंबर 1 मतलब प्रोटॉन 1, प्रोटॉन 1 मतलब इलेक्ट्रॉन 1। और मास कितना होता है इसका? मास होता है 1। आपको मालूम है न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? मास माइनस एटॉमिक नंबर 0, है ना? तो कोई भी न्यूट्रॉन इसमें प्रेजेंट नहीं है। 2 का आंसर बताइए। नील बोर। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बोल रहा है। ध्यान देना, अरेंजमेंट किसने किया था? नील बोर ने। मैं थोड़ा यहाँ शॉर्ट में लिखूंगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एन शेल। आपको मालूम है KLMN, है ना? ये फर्स्ट होता है। 2, 8, 18, 32 होता है इसमें। नेक्स्ट का आंसर 1840 टाइम्स हेवियर। नेक्स्ट का आंसर कौन सी गैस यूज की थी इसमें? हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियॉन के वो बोल रहा आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। एटॉमिक नंबर नियॉन का 10, 2,8। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 2, 8, 7। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 इलेक्ट्रॉन्स किस शेल में होते हैं? अभी हमने पढ़ा था ना, यहाँ 8 होता है L में और 32 किस में होते हैं? N में, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता नेम द शेल विच कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज K फर्स्ट वाला शेल और 18 M शेल। सब एटॉमिक पार्टिकल जो चैडविक ने डिस्कवर किया था, न्यूट्रॉन, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन एंड गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन। रिलेटिव चार्जेस -1 किसका है? +1 प्रोटॉन, -1 इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का चार्ज 0, कोई चार्ज नहीं है। 27 fill in the blanks। A का but number of protons is always equal to atomic number। नेक्स्ट का आंसर एटॉमिक मास या मास नंबर भी कहते हैं। नेक्स्ट का आंसर 11। ठीक है, जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। ये 3 हमेशा इक्वल होते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट का आंसर 23। मास क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू मास। नेक्स्ट का आंसर 20। आपको अगर न्यूट्रॉन्स निकालना है तो मास माइनस एटॉमिक नंबर कर लेना तो न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। F का आंसर न्यूक्लियस। पूरा मास जो है एटम का वो न्यूक्लियस में होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। यही तो मास के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इलेक्ट्रॉन तो बाहर रिवॉल्व करता है ओनली। नेक्स्ट का आंसर इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट का आंसर H का प्रोटॉन। I 8, L शेल में 8, KL सेकेंड। नेक्स्ट 18 कौन सा शेल है ये? M शेल। KLMN दैट इज 1, 2, 3, 4। किस रूल से आ रहा है? 2n स्क्वायर रूल। नेक्स्ट का आंसर
न्यूट्रॉन। यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी था, है ना? वेरी शॉर्ट आंसर 2 में बोल रहा है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन होता है 7, 2,5, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज 5। नेक्स्ट वो बोल रहा है 8 इलेक्ट्रॉन्स, जनरल नेम है नोबल गैसेस, नोबल गैस, क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट होती है 8। नेक्स्ट हीलियम, ऐसा नोबल गैस जिसके 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं, हीलियम, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो फर्स्ट शेल में 2 आते हैं, इसके अलावा आगे कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट uranium 235 is used as a fuel in nuclear reactor. Next का आंसर cobalt 161, treatment of cancer. Next iodine 131, थायराइड ग्लैंड के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा आइसोटोप? iodine 131 is used. Next रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो आयोडीन का है उसको टिंचर आयोडीन कहते हैं। फॉल्स, टिंचर आयोडीन नहीं कहते हैं। टिंचर आयोडीन क्या होता है? आयोडीन का अल्कोहल। यस, अल्कोहल में आयोडीन को मिक्स कर दिया तो वो जो सोल्यूशन बन गया दैट इज टिंचर्ड आयोडीन। तो चोट में लगाने के काम आता है, दैट इज नॉट रेडियो एक्टिव। नेक्स्ट का आंसर आइसोटोप, सेम एटॉमिक नंबर and different atomic mass. हाँ, मास नंबर कितना? 23। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉन्स 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी 1। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स बताएं। फर्स्ट का 2 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल इज K, है ना, फर्स्ट शेल। एक मिनट रुको जरा, मैग्नीशियम हैज 2 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम की बात कर रहा है। मैग्नीशियम मतलब एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन 282, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किस शेल में होता है? KLM, आंसर इज M। बोल रहा है कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कौन से शेल में है? विच शेल? M वाले शेल। ठीक है ना? नेक्स्ट का आंसर 3। ये वैलेंसी तो हम पहले ही लर्न कर चुके हैं सबकी। 3 का आंसर न्यूट्रॉन्स। आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होगा, डिफरेंट क्या होता है? न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट आइसोटोप्स। नेक्स्ट का आंसर फर्स्ट का, ये बोल रहा वैलेंसी, फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीट है 2, मतलब ये देखो एटॉमिक नंबर दिया है, इसका फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीट है 2, इसकी वैलेंसी 0, इसको कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट जो है 4, इसका आएगा 2,2, सेकेंड शेल में 2 है, ये 2 दे सकता है। नेक्स्ट ये 8 है, एटॉमिक नंबर 8 मतलब 2,6, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 है, ये 2 एक्सेप्ट कर लेगा। यस, ये 10 है मतलब 2,8, इसकी वैलेंसी 0, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट। ये 13 है 2,8,3, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 3 किसी को लूज कर देगा। क्लियर ना? नेक्स्ट बताइए। यूरेनियम, यस, यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। और कोबाल्ट 60, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। सर ऊपर ने कोबाल्ट 161 लिखा था। कोबाल्ट गलती से लिख दिया होगा 161। यस
मैंने 161 लिखा क्या? Yes. हाँ, मेक इट 61, कोबाल्ट 61, 60, कोबाल्ट 60। चलिए और आगे नेक्स्ट बोल रहा है कौन सा आइसोटोप है और कौन सा आइसोबार है। Yes. तो आइसोटोप्स बताओ पहले। Sir, deuterium, protium और tritium. ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ट्राइटियम, ये तीनों क्या है? Sir, isotopes. आइसोटोप्स। और आर्गन और कैल्शियम ये क्या है? आइसोबार्स। रिवाइज करते रहोगे तो ध्यान रहेगा, नहीं तो आप फिर भूल जाएंगे। और ये सब आपको स्टार्ट तो हम कर रहे हैं 9th क्लास से, Yes. लेकिन 10th, 11th, 12th कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब में काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिव मास एंड चार्ज। Sir, 1/1840. 1/1840 और इसका रिलेटिव -1. चार्ज है -1। एब्सोल्यूट मास और चार्ज 9 × 10⁻⁻28 ग्राम, ये एब्सोल्यूट मास है। और एब्सोल्यूट चार्ज कितना था? 1.6 10⁻⁻19 कूलोम, और वो भी इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव। प्रोटॉन का रिलेटिव मास 1 U और रिलेटिव चार्ज +1। एब्सोल्यूट मास और चार्ज चाहिए। एब्सोल्यूट मास कितना? 1.6 10⁻24 ग्राम, -24 बहुत छोटा है। और चार्ज कितना है? 1.6 10⁻⁻19 कूलोम, वो भी पॉजिटिव, राइट। Yes. नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो? एटॉमिक नंबर और मास दिया है, Yes. आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन्स कितना? Sir, 13. 13। और फिर कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है वो, Sir, 2 is there. 2 हाउ आर दीज डिस्ट्रीब्यूटेड? 2 8 3 2 8 3. 13 है ना, 2,8,3। ईशान्या आप लोग ध्यान दे रहे हैं सब लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, बताइए इसमें क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Sir, 2 8 8. 18 का कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2 8 8। आगे वो पूछ रहा है कि Sir, it is complete. इज इट कंप्लीट? यस, तो कंप्लीट है, द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कंप्लीट, दैट मींस इट इज स्टेबल। 46, Sir, electrically neutral. ठीक है। रिलेटिव मास पहले बताओ। Sir, 1 B. 1 U, और ये है न्यूट्रल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, प्रोटॉन्स कितने? 10. 10। इलेक्ट्रॉन्स कितने? 10. 10, क्योंकि हमें मालूम है एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू प्रोटॉन, प्रोटॉन इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? Sir, 12. 12, मास माइनस एटॉमिक नंबर। Yeah. और सिंबल क्या है इसका? एटॉमिक नंबर 10 किसका है? Any. नियॉन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास 23. 23, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर 11. 11, इलेक्ट्रॉन्स 11. 11, सिंबल NA. सोडियम, Yes. है ना? मल्टीपल चॉइस, First. 60 का आंसर The first. फर्स्ट। रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी की थी? न्यूक्लियस की। नेक्स्ट, The first. सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 281। नेक्स्ट, Second. सेकेंड, ये हमने 2 बार कर लिया ना, विच पार्टिकल नॉट प्रेजेंट? Yes. न्यूट्रॉन। नेक्स्ट, First. गोल्ड, वो पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? हाँ, जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, The first.
बोल रहा मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, लेकिन ये मैग्नीशियम आयन है तो 282 नहीं था, वो 2 तो उसने लूज कर दिया, तभी तो आयन बना 2,8। ऑप्शन नंबर 1 2,8। देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, 282, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन बनेगा, इसने मैग्नीशियम नहीं बोला है, मैग्नीशियम आयन, बस कितना ध्यान रखना। नेक्स्ट का आंसर थर्ड, क्योंकि देखो क्लोराइड आयन बोल रहा है ना, क्लोराइड बोल दिया, क्लोरीन बोला होता तो कंफ्यूजन होता। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 287, लेकिन ये हो जाएगा 288 क्योंकि उसने एक गेन करके आयन बन गया 288। ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन। सबको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 66। सेकेंड, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन्स 15। अगर इलेक्ट्रॉन्स 15 है तो एटॉमिक नंबर भी 15 होगा, जो कि केवल इन दोनों में है, बाकी तो एलिमिनेट हो गए। और न्यूट्रॉन्स अगर 16 है तो 15 इलेक्ट्रॉन्स है तो 15 प्रोटॉन्स भी होंगे। 15 प्रोटॉन है और 16 न्यूट्रॉन्स है तो दोनों मिलाकर मास हो जाएगा 31। दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। नीचे क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखते हैं एटॉमिक मास, बीच में उसका सिंबल। 68 2 बोल रहा 3 पॉजिटिव चार्ज, मास ऑफ द एटम इज, पहले तो इन दोनों को अपन माइनस करेंगे तो कितना आएगा 13। 13 क्या है उसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या है मास, मास माइनस न्यूट्रॉन हो जाएगा प्रोटॉन, प्रोटॉन इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन 13 स्टेबल। लेकिन अगर वो 3 पॉजिटिव चार्ज कब बनता है? जब वो 3 लूज करता है, तो ये 10 आ जाएगा। 13 में -3 करेंगे तो 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मॉडल किसने दिया था? जे थॉमसन ने मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 का आंसर फर्स्ट। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हमेशा इक्वल होते हैं। मल्टीपल चॉइस नंबर 2, यस। 36 का आंसर 36 का आंसर है 4 आइसोबार्स। क्यों? मास सेम है और एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट। आइसोबार्स में डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स ही टोटली डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सेम मास होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। 37 का आंसर बताइए। एन एटम कैन हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बट नो न्यूट्रॉन कैन हैव हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एग्जाम्पल, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। प्रोटॉन कितने? 1। न्यूट्रॉन 0। स्पेशल केस बोल रहा, कैन हैव बोल रहा है, नॉट ऑलवेज। नेक्स्ट पेज 38 क्वेश्चन थर्ड। इसमें नीचे दिया नहीं है, क्लोरीन 17 होना चाहिए। तो 38 का आंसर क्या आ रहा है? दे हैव अ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यस, एटॉमिक नंबर सेम है तो प्रोटॉन भी सेम होंगे, इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, कोबाल्ट 60 ट्रीटमेंट फॉर कैंसर। क्वेश्चन नंबर 4 40 वैलेंसी 1। मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के हो सकते हैं। जैसे कि देखो सोडियम क्या है 281, तो ये 1 लूज करके वैलेंसी 1 बनाएगा। और अगर क्लोरीन है तो 287, ये गेन करके वैलेंसी 1 बनाएगा। तो मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
Answer: in a sample, two oxygen atoms have same electrons but different neutrons. सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो सेम प्रोटॉन्स भी होंगे, सेम प्रोटॉन्स होंगे तो सेम एटॉमिक नंबर हो जाएगा, और अगर न्यूट्रॉन्स अलग होंगे तो मास अलग हो जाएगा. दे आर आइसोटोप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. इलेक्ट्रोवेलेंसी does not exhibit electrovalency. Electrovalency मतलब give and take, ions. In other word, ions. जो ions नहीं बनता कार्बन, क्यों? इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4. तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना या गेन करना आसान नहीं है. तो कार्बन जो है आयंस नहीं बनाता, ये कैसे बॉन्ड्स बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग. 43 का आंसर. वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इन ग्रेफाइट 4. नेक्स्ट क्वेश्चन 44. वो बोल रहा है विच एलिमेंट कैन नॉट बी अ कैट आयन. कैट आयन क्या होता है? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव आयन, क्योंकि पॉजिटिव आयन ही कैथोड की तरफ जाता है, इसका नाम है कैट आयन. तो पॉजिटिव कौन बनेगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 8 2. ये लूज करेगा. ये क्या है? 2 8 3. ये 3 लूज कर देगा. नेक्स्ट क्या है? 2 8 5. ये 3 गेन करेगा. तो और यही हमें चाहिए था ना, क्योंकि हाँ, कैनॉट फॉर्म कैटायन. ये कैटायन नहीं बनेगा, ये तो एनायन बन जाएगा. और 3 क्या है? 2 1. ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज बनेगा, है ना. तो समझ में आया? ये वाला 2 8 5 ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स. इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन. 45 का आंसर फोर्थ ऑप्शन. सल्फर -2 बोल रहा है ना. वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16. 16 मतलब 2 8 6. वो 2 गेन करके 2 8 8 बनेगा. राइट. हमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन चाहिए. इट इज 8. 46 का आंसर. दिस द वैलेंसी ऑफ दिस एलिमेंट विल बी. इसका आंसर है 3. ये क्या है? एटॉमिक नंबर 2,7. इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1. नेक्स्ट 48 का आंसर. 47 बचा ना. 47 का आंसर 2 इज करेक्ट. बोल रहा 4 द विच कैनॉट फॉर्म एन एनायन. एनायन मतलब नेगेटिव के पॉजिटिव. नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं बनाएगा, मतलब पॉजिटिव बनाएगा. ठीक है ना. तो पॉजिटिव बनाएगा. तो x की बात कर रहा है आंसर. x मतलब 8 11 11 2 8 1. ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव बन जाएगा, है ना. तो ये पॉजिटिव बन रहा है, तो ये नेगेटिव आयन नहीं बन सकता. यही आपका आंसर है. 48 का आंसर. BNC ये क्या बोल रहा है? आइसोबार. तो आंसर क्या बोलोगे? BNC. आइसोबार में हाँ, वो मैंने अभी आंसर इसमें इंसर्ट किया है. तो इट विल बी BNC. ठीक. ये ऑप्शन ऐसा ही होना चाहिए था. हमें चाहिए आइसोबार. आइसोबार में क्या होता है? एटॉमिक मास सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49. क्या चाहिए हमें इसमें? अच्छा, कोवेलेंसी एंड इलेक्ट्रोवेलेंसी बोथ. कोवेलेंसी इलेक्ट्रोवेलेंसी कैन एग्जिबिट. 49 का आंसर है 4. 4 एलिमेंट्स हैं, सबके एटॉमिक नंबर है. वो बोल रहा है इलेक्ट्रोवेलेंसी और कोवेलेंसी दोनों. मैंने आंसर क्या दिया? S मतलब 16. 16 का कॉन्फ़िगरेशन बताओ. 2 8 6. अगर 2 गेन करेगा तो आयन बन रहा है, इलेक्ट्रोवेलेंट. 2 शेयर भी कर सकता है, कोवेलेंट भी बनेगा. 50 का आंसर. 50 का आंसर है 2. X का एटॉमिक नंबर 8, Y का है
4. Both elements exhibit the valency of 2. 8 होता है 2,6 और ये होता है 2,2. ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, ये 2 लूज करेगा, दोनों की वैलेंसी 2. Yes. और 51 का आंसर, Sir, 4. इसका आंसर है 4. आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर. सेम एटॉमिक नंबर मतलब सेम प्रोटॉन्स. Yes. डिफरेंट मास. मास डिफरेंट क्यों होता? क्योंकि न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं.